साथियों, सभी को नमस्कार। मैं आपका अपना YouTube चैनल टॉप रोजगार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं इंद्रजीत न्यू दिल्ली से आपकी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी हिंदी वर्णमाला की मैं हिंदी वर्णमाला पढ़ा रहे हैं और हिंदी वर्णमाला में पार्ट 4 तक आपकी चर्चा कर चुके थे। आज हम पार्ट नंबर 5 लगाने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 4 में मैंने स्वरों का वर्गीकरण आप लोगों के मध्य मैंने किया था। और मेरे प्यारे साथियों, आज आपकी क्लास यूपी पुलिस एसआई, लेखपाल, टेट, एसटेट, आरओ, बिहार पुलिस एसआई, रीट, राजस्थान पुलिस एसआई, एमपी पुलिस एसआई एक दिवसीय परीक्षा हेतु आपकी क्लास में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और साथ साथ नोट डाउन करते चले जाएं। तो मेरे प्यारे साथियों, तो टॉपिक आपका था वर्णमाला। क्या मेरे लालो? वर्णमाला। मैंने वर्णमाला में पार्ट 4 दे चुके थे और आज पार्ट नंबर 5 की आपके मध्य में चर्चा करेंगे। तो पार्ट नंबर 5 मेरे प्यारे साथियों, आप अगला पॉइंट लगाओगे या हेडिंग बोल सकते हो कि स्वरों का उच्चारण स्थान। तो अगला पॉइंट क्या लगाओगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। मेरे प्यारे लालो, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण स्थान। मेरे प्यारे छात्रों, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो आज हम आपके मध्य स्वरों का उच्चारण स्थान बताएंगे। आप मेरे प्यारे साथियों साथ साथ बोलते चलेंगे। मैं आशा करते हैं अन्य YouTube चैनल से आपको बेहतर से बेहतर तरीका बताएंगे याद करने का और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आप समझते जाना और साथ साथ मेरे साथ बोलते चले जाना। मैं आशा करते हैं कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, ये मेरा वादा है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो सबसे पहले डालोगे कंठ स्वर। क्या मेरे लालो? कंठ स्वर। पहला पॉइंट है आपका कंठ स्वर। नंबर दूसरा पॉइंट है तालव्य स्वर। क्या मेरे प्यारे छात्रों? तालव्य स्वर। तीसरा पॉइंट है ओष्ठ स्वर, ओष्ठ या ओष्ठ कह सकते हो, ओष्ठ या ओष्ठ स्वर। अगला पॉइंट है मूर्धा स्वर, मूर्धा स्वर। मेरे प्यारे छात्रों कॉपी पेन लेकर ही बैठे। अगला मेरे प्यारे छात्रों कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। और अगला पॉइंट है आपका कंठोष्ठ स्वर। अगला क्या है मेरे प्यारे छात्रों? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर। और मेरे लालो अगला पॉइंट लगाओगे नासिका या नासिक स्वर। तो अगला पॉइंट क्या है? नासिका, नासिका या नासिक स्वर, नासिक स्वर। मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पॉइंट लगाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट लगाए आपके मध्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े भलीभांत तरीके से आप लोग सुनेंगे और उच्चारण स्थान करेंगे। मैं आशा करते हैं, मैं गारंटी दे रहे हैं, आप और भी YouTube चैनल है, आप खोल के देख लेना। स्वरों का उच्चारण स्थान आप सबसे बेहतर तरीके से ना करें
तो हमारी वीडियो को ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना, मैं ये वादा करते हैं आप लोगों से। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वरों, कंठ स्वर क्या होते हैं? कंठ से उच्चारण स्थान, है ना। कंठ स्वर क्या होते हैं मेरे प्यारे छात्रों? कंठ से उच्चारण स्थान। तो मैं लिख सकते हैं कंठ, कंठ से उच्चारण स्थान, ठीक है। या कंठ द्वारा उच्चारण, ऐसे भी कह सकते हो, कंठ द्वारा उच्चारण, ठीक है। क्या लिखोगे आप? कंठ द्वारा उच्चारण, कंठ द्वारा उच्चारण, ठीक है, कंठ द्वारा उच्चारण। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कंठ द्वारा उच्चारण है, ये तालव्य यानी कि ये हमारा तालु है, तालु द्वारा उच्चारण स्थान, और ये हमारा ओष्ठ यानी कि ओठ द्वारा उच्चारण स्थान, ये हमारा मूर्धा है, मूर्धा द्वारा उच्चारण स्थान, ये हमारा कंठ तालव्य स्वर है, तो कंठ से और तालव्य से उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ है तो कंठ और ओष्ठ से उच्चारण, यानी ये हमारा कंठ है, ये ओष्ठ है, दोनों से उच्चारण स्थान। नासिका या नासिक स्वर, नासिक से द्वारा उच्चारण स्थान। मेरे प्यारे साथियों, आप समझ पाए होंगे बेहतरीन तरीके से, मैं आशा करते हैं। तो आराम से सुनेंगे। कंठ स्वर, कंठ द्वारा उच्चारण। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसमें क्या लिखोगे? छोटा आ, मेरे प्यारे लाल, छोटा आ और बड़ा आ और बड़ी अंग, ठीक है। तो कंठ से अब हम उच्चारण कर रहे हैं, आप बड़े आराम से सुनोगे। अब कॉपी पेन आराम से रख दो और मेरी वाणी को बेहतरीन तरीके से सुनेंगे। तो मैंने बोला अ, अ, आवाज कहां से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। मैंने बोला आ, आप भी उंगली कंठ से रखेंगे, फिर उच्चारण स्थान करेंगे। अंग, तो बड़ी अंग को अंग बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो कंठ से उच्चारण स्थान हुआ। अगला पॉइंट लगाओगे तालब, मैंने अगला पॉइंट लगाया तालब में, तो इसे मैं बोलते तालु से उच्चारण स्थान। आप लिखते भी चले जाओगे, मैं बोलते हैं, आप क्या लिखोगे? तालु द्वारा उच्चारण स्थान। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो क्या है? छोटी ई और मेरे लालो बड़ी ई। तो मैंने बोला ई, मेरी जीभ कहां लग रही है? तालु में लग रही है। ई ई ई, जीभ कहां लग रही है? ये तालु में लग रही है। तो ये इसे तभी बोलते हैं कि तालव्य स्वर, यानी कि तालव्य स्वर माने तालु से उच्चारण स्थान। ये तालु है तो तालु से उच्चारण स्थान। और मेरे प्यारे छात्रों, अगला क्या? ओष्ठ स्वर। तो ओष्ठ स्वर क्या होता? छोटा ऊ और मेरे प्यारे छात्रों बड़ा ऊ। तो इसे में क्या बोलते हैं? ओष्ठ, ओठ, ओष्ठ द्वारा उच्चारण स्थान। आप पॉइंट बना के लिखते चलेंगे, मैं बोलते चलेंगे और आप लिखते चलेंगे मेरे प्यारे छात्रों। मूर्धा स्वर क्या होता है? अब देखो ऊ, ऊ, ओठ लग रहे हैं, ऊ ऊ, तो ओठ से ओठ लगा, तो इसी को हम बोलते हैं, यानी कि ओष्ठ द्वारा उच्चारण स्थान। मेरे प्यारे छात्रों, आप समझ पाए होंगे। मूर्धा क्या होता? मूर्धा स्वर क्या होता? मेरे प्यारे लालो, ऋ होती है। मैंने बोला ऋ, हमारी जीभ तालु में लगने के बाद अगर वापस आ रही है तो हमारा कैसा बोला जाएगा? मूर्धा स्वर बोला जाएगा। मूर्धा व्यंजन भी आता है, कंठ व्यंजन भी आते हैं, ठीक है ना। हर तरीके में एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहे हैं, इसीलिए तो आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चले। और मेरे प्यारे छात्रों, कंठ तालव्य स्वर। तो कंठ तालव्य स्वर क्या है मेरे प्यारे छात्रों? छोटी ए और मेरे प्यारे लालो बड़ी ए। मैंने बोला ए, ए, कंठ ताल ए, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हमारी छोटी ए है, ये छोटी ए किस किस से मिलकर बनती है? तो छोटा आ और प्लस, बोलो, छोटी ई से, है ना। तभी तो, अब देखो पढ़ो, ये है ना। तो
ये तो कंठ है और ये तालु है, तो इसीलिए मैं बोलते हैं इसे कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर। आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। अगर मैं बड़ी ए की बात करें मेरे प्यारे लाल, तो बड़ी ए किन किन स्वरों से मिलकर बनता है? तो छोटा आ और प्लस छोटी ए से क्या बना मेरे लाल? बड़ी ए। ठीक है ना। अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, कंठ ओष्ठ स्वर। तो कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं मेरे लाल? छोटा ओ और बड़ा ओ और मेरे लाल, और ये एक आगत व्यंजन और है, आगत स्वर और है, इसे भी आज नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना। अगला क्या? नासिका या नासिक स्वर कौन सा होता है मेरा? तो नासिका या नासिक स्वर मेरे लाल छोटी अंग होती है। तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। और मेरे लालो, अगर मैं छोटा ओ और बड़ा ओ की बात करें, मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आप लोगों को कि छोटा ओ किस किस से मिलकर, किन किन स्वरों से मिलकर बनता है। तो मेरे लाल छोटा आ और प्लस छोटा ऊ से मिलकर बनता है। और मैं बात करें कि बड़ा ओ किस किस से मिलकर बनता है, तो मेरे लालो छोटा आ और प्लस छोटा ओ से मिलकर बनता है। आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करें, आपके लिए ओनली 20 सेकंड है। आप ये तो आप लिख चुके हैं और यही आपको नोट डाउन करना है मेरे प्यारे छात्रों। तो जल्दी नोट डाउन करो मेरे लाल, मेरे कन्हैया और मेरे बच्चों। एक एक चीज को नोट डाउन करते चले आए, क्योंकि हमारा कूलर लगा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा घुमा के आए थे, पसीना मुझे आ रहा था। ठीक है ना। और मेरे प्यारे साथियों, हमारी वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जो कि मैं आपके बीच अगले नेक्स्ट अगली अगर मैं वीडियो बनाए अगले मंथ में, अगले महीने में, तो मेरे प्यारे साथियों आपके बीच में डिजिटल बोर्ड पर ही बनाए। इतना मुझे प्यार दोगे और आपका ही प्यार जब मुझे मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके सर डिजिटल बोर्ड ला सके। मैं बात करके आए थे, मैं गए थे दिल्ली में, तो बात करके आए थे, मैं देख कर भी आया था, उस पर थोड़ा लिख कर भी आए थे। तो डिजिटल बोर्ड में लेने के लिए गए थे, बातचीत करने के लिए गए थे, तो अगले महीने में ले आएंगे। लेकिन आप लोगों का प्यार, मुझे जितना प्यार मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, उतना ही आपको बेहतर होगा। तो मेरे प्यारे छात्र, ये आप शायद आशा करते हैं आप लिख चुके होंगे। अगला पॉइंट में लगाने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे लालो। तो ये क्लियर हुआ, तो इसे मैं रफ कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों। एक एक पॉइंट आस्ते आस्ते से चलेंगे, ज्यादा नहीं बड़बड़ाएंगे। आप हिंदी एक बार पढ़ें मुझसे, उसके बाद कहीं एक भी एग्जाम्पल अगर आपका बाहर से आ जाए तो मुझसे बोल देना, मैं उसी दिन हिंदी पढ़ाना बंद कर देंगे और मैं पढ़ाएंगे ही नहीं हिंदी। ये मेरा वादा है मेरे प्यारे छात्रों। आप लोगों का ही प्यार बना रहेगा तो मेरे प्यारे छात्रों में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपके बीच में मेहनत भी बहुत करेंगे, ये मैं आशा करते हैं। आपको विश्वास दिलाते, विश्वास ही एक बहुत बड़ी चीज होती है मेरे प्यारे छात्रों। चलो, तो मैं बात करे थे कि वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोगवा। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, में अयोगवा की चर्चा में यहीं पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में व्यंजन रह जाएंगे, मैं व्यंजन को पढ़ा देंगे। ठीक है ना। तो अब अगला पॉइंट लगा हुए अयोगवा। क्या मेरे प्यारे लालो? अयोगवा। मेरे प्यारे छात्रों, क्या आइडिया लगाए हो? अयोगवा। और अयोगवा आपने हेडिंग लगा ली। अब अयोगवा में भी बहुत बहुत मत हैं आपके, वो आपके बीच आप क्लियर हो जाएगा। तो अयोगवा में पॉइंट बना के लिखोगे मेरे लाल,
यह न तो स्वर है, यह न तो यह न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। कई गुरुजी फिर क्या है, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु लेखन के आधार पर इन्हें स्वर मान लिया गया। किंतु लिखोगे, किंतु लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर, किंतु लेखन के आधार पर इन्हें स्वर मान लिया गया, इन्हें स्वर मान लिया गया। मेरे प्यारे छात्रों, कोई भी एक आध अक्षर अगर मिस्टेक हो रहा है तो आप ज्यादा ईगो पे ना ले जाएं, क्योंकि मैं बोल रहे हैं, बोलेंगे सही, और गलती बोलने से भी हो जाती कभी कभार। कोई टीचर विद्वान नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो अगर एक आध पॉइंट मिस्टेक हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों, फिर मैं उसका रिप्लाई भी आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। अयोगवा, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु लेखन के आधार पर इन्हें स्वर मान लिया गया। इसमें दूसरा पॉइंट आप लगाओगे, पंडित किशोरी दास, पंडित किशोरी दास गोस्वामी, पंडित किशोरी दास गोस्वामी ने हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया, ठीक है। पंडित किशोरी दास गोस्वामी ने हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण, हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया, हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया और इनकी संख्या 2 बताई। हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया और इनकी संख्या इनकी संख्या 2 बताई। कौन कौन सी है मेरे प्यारे छात्रों, तो आपको भी पता है, एक तो आपका छोटी अंग है और दूसरा क्या है मेरे लाल, बड़ी अंग। आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अयोगवा आपने पॉइंट लगाया नंबर 2, इसे नंबर 3 भी कह सकते थे, लेकिन नंबर 2 पे मैंने इसे ले लिया, ठीक है ना। यह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, किंतु लेखन के आधार पर इन्हें स्वर मान लिया गया। पंडित किशोरी दास गोस्वामी ने हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया और इनकी संख्या 2 बताई, और कौन कौन सी, छोटी अंग और बड़ी। आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो अब कह सकते हो, इनकी संख्या अगर 2 बताई, मेरे प्यारे बच्चों, इनकी संख्या 2 बताई, तो अब स्वर की संख्या कितनी हो गई बताओ, तो 13 हो गई। भैया कितनी हो गई, 13 हो गई। मैंने तो स्वर की संख्या क्या बताया था कि 11 ही पर लगाना, ठीक है। अगर प्रश्न ऐसा भी बन जाए कि पंडित किशोरी दास गोस्वामी ने स्वरों की संख्या कितनी बताई, तो मेरे प्यारे छात्रों कितनी बताओगे आप, 13 बताओगे। बात ओके है, ठीक है ना। मैं इसे रफ करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, इसे मैं रफ कर दें, आप सारे लोगों ने नोट डाउन किया होगा, ठीक है ना। तो मेरे लाल, अगला पॉइंट आप लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट आप क्या लगाओगे, आगत। देखो पंडित किशोरी दास गोस्वामी जी आए, क्योंकि पहले पाणिनि जी आए, उन्होंने 63 वर्ड बताए, फिर उसका वर्गीकरण किया कामता प्रसाद गुरु जी ने, और उन्होंने वर्णमाला में 52 वर्ड बताए। अब
इन्होंने स्वर में इन पे नार आ गया, पंडित किशोरी दास गोस्वामी जी पर नार आ गया, तो इन्होंने कहा हम भी तो कुछ एक नया करें। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदी वर्णमाला का वर्गीकरण किया और इन्होंने छोटी अंग बड़ी अंग को इन्होंने स्वर मान लिया फिर। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्रों। अब तीसरे आदमी और आ गए, तीसरे लेखक और आ गए, उन पे भी नारा आ गया, उन्होंने कहा मैं भी कुछ नया करेंगे। तो भाई नया करो आके। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो जब नए आए तो नए आने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी एक नया खेल खेलेंगे। तो इन्होंने कहा एक आगत स्वर भी होता है। क्या मेरे प्यारे छात्रों, आगत स्वर भी होता है, एक आगत स्वर। तो आगत स्वर कौन सा होता है मेरे प्यारे लाल? तो आगत स्वर यही तो होता, आगत स्वर। तो आगत स्वर क्या है? आगत स्वर को धीरेन्द्र वर्मा ने 53वां वर्ड बता दिया और वर्णमाला में इन्होंने बोल दिया 53 वर्ड होते हैं। तो आगत स्वर को आगत स्वर को आगत स्वर को आगत स्वर को धीरेन्द्र वर्मा ने 53वां वर्ड 53वां स्वर बता 53 धीरेन्द्र वर्मा ने आगत स्वर को 53वां वर्ड बताया, 53वां वर्ड बताया। मेरे प्यारे छात्रों, आप इस पॉइंट को भी समझ पाए होंगे। आगत स्वर मैंने पॉइंट लगाया और आगत स्वर को धीरेन्द्र वर्मा जी ने 53वां वर्ड बता दिया। तो पॉइंट क्या आया कि आगत स्वर को किसने बताया? तो धीरेन्द्र वर्मा ने बताया। आगत स्वर कौन सा होता है, ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, वो आपको मैं अभी बता चुके हैं। ठीक है ना। जो मेरे बच्चा अभी लाइव चल रहे हैं तो वीडियो को पीछे करके देखते चले जाएं, स्टार्टिंग से देखोगे तभी आप मुझे समझ पाओगे कि क्लास हमारी कैसी चल रही है, हमारा अध्यापक सही है या नहीं है, तभी आप जज कर पाओगे मुझे मेरे प्यारे छात्रों। ठीक है ना। तो मैं इसे भी रफ कर रहे हैं और अब जब मैंने रफ किया तो मेरे प्यारे लालो अब हेडिंग लगाओगे व्यंजन। अब व्यंजन की चर्चा विस्तार तरीके से चलेगी मेरे छात्रों। तो अगला पॉइंट क्या लगाओगे? तो अगला पॉइंट लगाओगे व्यंजन। क्या लगाओगे मेरे लालो? व्यंजन। अब व्यंजन को आस्ते से सुनेंगे, बड़े प्यार से। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि व्यंजन को संस्कृत में क्या कहते हैं मेरे लाल? तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं और स्वर को स्वर को क्या कहते हैं संस्कृत में? तो स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है और व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल कहा जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो मैं ब्रैकेट में लगा दे रहे यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे लाल? हल कहते हैं। ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया, अच भी आया और ये हल भी आया। ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या 9 होती है। व्यंजन तो आपको पता है, व्यंजन की संख्या 33 ही होती है। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो अब इसमें व्यंजन की संख्या होती कितनी मेरे लालो? तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। तो कितनी संख्या होती है? तो व्यंजन की संख्या मेरे लाल कितनी होती है? 33। ठीक है ना। आप बेहतरीन तरीके से समझते चलें। तो व्यंजन की संख्या होती कितनी है? 33 होती है। तो मैं इसकी परिभाषा आपके बीच लिखने जा रहे हैं, आप सुनेंगे अच्छी तरीके से। तो मेरे लाल इसकी परिभाषा क्या होती है?
परिभाषा। हेडिंग क्या लगाओगे? परिभाषा। तो आपने परिभाषा हेडिंग लगाई, तो सुनो अब पर इसी परिभाषा क्या होती है मैं आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है ना। तो लिखोगे स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड, उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे छात्रों? व्यंजन कहलाते हैं। क्या लिखा? यानी कि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड मेरे प्यारे छात्रों क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? जैसे मैंने का लिखा मेरे लाल, ये का अकेला नहीं है, ये स्वर की सहायता से बना हुआ है। तो मैं अगर इसे में लिखना चाहते हैं तो आधा का प्लस आ इस तरीके से लिखेंगे, तो तभी तो कहा गया है क्या कि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे छात्रों? व्यंजन कहलाते हैं। आप समझ पाए होंगे। जैसे मैंने लिखा खा, तो खा क्या करोगे? तो इस तरीके से खा को रूप दोगे आप। मैंने बोला ख, आ निकला, तो इसीलिए कहा गया कि स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ड क्या कहलाते मेरे महारथी? तो व्यंजन कहलाते हैं। परिभाषा आपके मध्य पहुंच पाई होगी अच्छी तरीके से मेरे प्यारे छात्रों। अब सुनेंगे मेरी बात। अगला मैं पॉइंट आपके मध्य लगाने जा रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों कि मौखिक भाषा में स्वर, मौखिक भाषा में व्यंजन की संख्या, मौखिक भाषा में या मौखिक भाषा के अनुसार, मौखिक भाषा के अनुसार, मौखिक भाषा के अनुसार व्यंजन कितने होते मेरे लाल? तो कह सकते हो 33 होते हैं। आगे में लिखें कि लिखित भाषा के अनुसार व्यंजन की संख्या कितनी है मेरे छात्रों? तो अगला पॉइंट क्या लगाओगे? लिखित भाषा के अनुसार, लिखित भाषा के अनुसार व्यंजन कितने होते मेरे लाल? बता सकते हैं आप? तो कितने होते हैं? 39 होते हैं। तो गुरुजी अब तो आपने डाउट में डाल दिया ना बेटा, डाउट में ना डाला, मैं बताएंगे कौन कौन से और होते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक से सुनेंगे। तो कौन कौन से होते मेरे लाल? एक तो होता छे और त्र और ज्ञा और मेरे लाल श्रा। कई गुरुदेव 4 ही तो हुए, 4 हुए ना। आगे सुनो, आगे क्या होता है मेरे लाल? एक तो ये होता है ड़ा और एक होता है ढा। अब आप समझ पाए होंगे। तो मेरे लाल 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, ठीक है ना मेरे प्यारे महारथी। तो लिखित भाषा के अनुसार व्यंजन की संख्या पूछी जाए तो आप 39 टिक करेंगे, और मौखिक भाषा के अनुसार व्यंजन पूछे जाए तो आप 33 क्लिक करेंगे मेरे महारथी। अगर न मौखिक दिया गया और न लिखित दिया गया तो व्यंजन की संख्या हमेशा 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 आप 33 ही लगाएंगे। मेरी बात को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे मेरे लाल। तो अगला पॉइंट में लगाने के लिए तत्पर तैयार हैं। आप शायद लिख चुके होंगे, आप नोट डाउन कर चुके होंगे मेरे प्यारे छात्रों।
तो मैं इसे रफ करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं इसे रफ कर दें। अब पॉइंट लगाओगे मेरे लाल, एक बात और डालोगे व्यंजन। अब देखोगे व्यंजन, तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया। अगला पॉइंट क्या लगाओगे कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, तो पॉइंट लगाओगे व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। मेरे प्यारे मारुति, व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया मेरे लाल? 3 भागों में बांटा गया। तो आप लोग आराम से सुनेंगे और मैं फिर वाणी को विराम देंगे। आप अगली क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। धीरे धीरे चलो। हिंदी मेरे से पढ़ने के बाद मेरे प्यारे छात्रों, तुम्हें किसी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना। आप दूसरा यूट्यूब चैनल को मिला लेना और मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाना। आपको दूध और पानी का पता चल जाएगा कि दूध क्या होता, पानी क्या होता है, ठीक है ना। तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1 क्या है? स्पर्शी व्यंजन। मेरे प्यारे छात्रों, स्पर्शी व्यंजन, या इसे ऐसे लिख सकते हो, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, ठीक है ना। ऐसे लिखो, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी क्या होता है? जो मेरे मुंह से आवाज, स्पर्श यानी कि जीभ हमारी टच हो रही है, तो इसी को मैं स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं मेरे लाल। नंबर दूसरा पॉइंट क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और मेरे प्यारे छात्रों, नंबर 3 क्या है? ऊष्म। ऊष्म या इसे कह सकते हो संघर्षी या अल्पीय व्यंजन। मेरे प्यारे छात्रों, तो व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी या अल्पीय व्यंजन। तो मेरे महारथियों, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है मेरे लाल? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म या संघर्षी या अल्पीय व्यंजन से कह सकते हैं, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है ना मेरे प्यारे छात्र, आगे सुनो। अब हम ये पॉइंट आप लिखोगे क्या मेरे प्यारे छात्रों, कि स्पर्शी व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म या संघर्षी या अल्पीय व्यंजनों की संख्या 4 होती है। तो अब स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की मैं चर्चा कर रहे हैं आपके मध्य, आराम से सुनोगे। तो इसे मैं रफ कर दे रहे मेरे प्यारे छात्रों। तो अगला पॉइंट आप पॉइंट बना के आप क्या लिखोगे कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन पॉइंट लगाने के बाद आप लिखोगे मेरे प्यारे छात्रों, का, खा, गा और घा और अड़, ठीक है ना। गांव में क्या बोलते हैं? चाचम, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, गागड़ी और अड़ा खाली। फिर आगे चा चम्मच, छा छतरी, जा जलेबी, झा झंडा, और इसे में बच्चे जिया बोलते हैं, याद रखना जिया। इसकी भी मैं चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं? जिया बोलते हैं। आगे टा, ठा, डा, ढा और इसे बोलते हैं ढ़ा, ठीक है। ता, था, दा,
धा और न, पा, फा, वा, भा और बेटा म। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो तो वर्ग में है। हाँ गुरुजी, वर्ग में है। देखो मैं अभी बना रहे वर्ग। मेरे प्यारे बच्चा कैसे हैं ये वर्ग में है। किसमें है मेरे प्यारे छात्रों? ये वर्ग में है। देखो वर्ग बना। हाँ मेरे प्यारे लालो, वर्ग बना। तो क्या? का, खा, गा, घाड़ा, चा, छा, जा, झाया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा। मेरे प्यारे छात्रों, इसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कवर्ग बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कवर्ग। और इसे हम क्या बोलते हैं? चवर्ग। और इसे क्या बोलते हैं? टवर्ग बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? तवर्ग बोलते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? पवर्ग बोलते हैं। आप समझ पाए होंगे। अब मेरे प्यारे छात्रों, जब इनको बोलते हैं तो इनका उच्चारण स्थान भी होता होगा। जी सर, होता होगा। तो अब यहां पर सुनोगे मेरे प्यारे छात्रों, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। तो मेरे प्यारे बच्चों, उच्चारण स्थान, अब सुनो, बेहतरीन तरीके से सुनोगे। ये क्या होता है? ये कंठ, ये कंठ से बोले जाते हैं। और ये क्या होते हैं? ये तालव्य, ये कंठ व्यंजन होते हैं। जैसे लिख लो, कंठ व्यंजन होते हैं, ये तालव्य व्यंजन होते हैं। और मेरे लाल, और ये क्या होते हैं? ये मूर्धा व्यंजन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मूर्धा व्यंजन होते हैं। और मेरे लाल, ये क्या होते हैं? दंती या दंत व्यंजन बोल सकते हो। दंती, क्या बच्चा? दंती या दंत व्यंजन कह सकते हो। ठीक है, मेरे मेरे उच्चारण स्थान पर भी ध्यान देना। ठीक है ना। इसे दंती या दंत व्यंजन बोलते हैं। और इसे ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बच्चा? ओष्ठ या ओष्ठ या ओष्ठ कह सकते हो। अच्छे से लिख दे रहे। ठीक है, ओष्ठ, ओष्ठ कह सकते हो, ओष्ठ व्यंजन। ठीक है ना। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। तो मेरे लाल, इसे हम संघर्षी व्यंजन और बोल देते हैं। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात अच्छी तरीके से। ये कंठ क्यों बोला गया? मैंने बोला क, कहां से आवाज निकली? ख, ग, घ, र, कंठ से आवाज निकल रही मेरे प्यारे बच्चा, कंठ से। तो इसीलिए कंठ, आप कंठ के पास उंगली रखें और उसकी बाद में ही उच्चारण स्थान करें। आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने बोला चा, छा, जा, छा, ज्या, जीभ तालू में लग रही है मेरे बच्चे, तो इसीलिए इसे तालब भी बोला गया। आगे ये मूर्धा, तो मैंने बोला टा, टा, हमारी जीभ तालू में लगने के बाद वापस कंठ की तरफ जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे क्या बोला गया? इसे मूर्धा बोला गया। और मैंने बोला ट, देखो दांत लगा, ट, ठ, द, ध, न, लग रही है ना, दांत लग रहे हैं ना, दांत से दांत लग रहे, तो इसीलिए मैंने इसे दंती व्यंजन बोल दिया। और मेरे प्यारे छात्रों, पा, फा, बा, भा, मा, ओठ से ओठ लग रहे हैं, तो इसीलिए मैंने क्या इसे बोल दिया? ओष्ठ व्यंजन बोल दिया। और मेरे लाल, इसे अब मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाह रहे हैं बस, और बाणी को विराम देंगे। अब इसकी बात रह गई, इसे हम मेरे प्यारे छात्रों क्या बोलते हैं? तो इसे हम, इसे पॉइंट को इस तरीके से मैं लाइन खींच के यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसे हम पहली बात तो क्या बोलते हैं बच्चा? पंचमा अक्षर बोलते हैं, पंचमा अक्षर। ठीक है, पंचमा अक्षर बोलते हैं। और मेरे प्यारे लालो, इसे, इनको हम देखो न, न, नाक से आवाज, इसे हम नासिक व्यंजन भी बोल देते हैं। क्या? नासिका व्यंजन भी बोल देते हैं। तो इसे पंचमाक्षर, या आप कह सकते हो पंचम अक्षर भी बोल सकते हो, पंचम अक्षर भी बोल सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे छात्रों। तो
आज हम वाणी को विराम देते अपनी, और आप टॉप रोजगार को सब्सक्राइब करेंगे, टॉप रोजगार यूट्यूब पे डालेंगे मेरे प्यारे छात्रों, और टॉप रोजगार यूट्यूब पे डालने के बाद हमारी वीडियो ओपन होगी, और मेरे प्यारे छात्रों ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड आपके मध्य ला सकें, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हम आपके द्वारा डिजिटल बोर्ड ले आएंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दोगे, आप लोगों से विनती में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।